नमस्कार, मैं धीरेन्द्र शुक्ला। आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। आज हम आ पहुंचे हैं रावण। जब रावण का नाम सुनते हैं तो कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। आज हम रावण के गांव आ पहुंचे हैं। यहां पर हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं। एक शिव मंदिर है जिसको प्रकट किया गया था तपस्या के, जो कड़ी तपस्या, मेहनत और लगन से भगवान शिव को यहाँ प्रकट किया गया था। ये रावण का गांव है। यहाँ पर रावण की शादी हुई थी, जो पहली शादी हुई थी ये इसी गांव से हुई थी। बातचीत करेंगे कि क्या हकीकत है, कब रावण यहाँ से गया, कब रावण की राक्षसों से मुलाकात हुई, कैसे वो लंका की तरफ बढ़ा, क्या क्या चीजें हैं, बातचीत करेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। महाराज जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि रावण नाम कैसा था, ये कब पड़ा रावण नाम उसका पहले नहीं था। उसका असली नाम है ब्रह्मपुत्र। आपको पुराणों में भी बहुत कम मिलेगा। रावण का असली नाम है ब्रह्मपुत्र। रावण कहते बल को। जब भगवान शिव का उसने कैलाश हिला दिया था, समझे, तो ये शब्द का उच्चारण भगवान शिव ने किया था। तू ब्रह्मपुत्र तो है मगर तू रावण है, बहुत बलवान है। रावण नाम उसी समय से पड़ा है। जन्म से उसका नाम ब्रह्मपुत्र था। रावण की शादी हुई थी, कब हुई थी शादी? भाई उसका संतोष लगाना बहुत मुश्किल है। रावण की आयु थोड़ी समझते हो क्या? रावण की आयु का अंदाज लगाना कठिन है। देखो, राम के समय रावण था। राम के पिताजी दशरथ के समय रावण था। उनके बाबा अस थे, उनके समय रावण था। उनके बाप रघु थे, उस समय भी रावण था। तो रावण की आयु का पता लगाना कैसे कठिन है? तो उनकी शादी का कोई निश्चित डेट तो होगा नहीं। रावण की आयु के बीच में 21 राम पैदा हुए हैं। 21 राम, 21 में राम थे, पुरुषोत्तम राम। परशुराम भी तो राम ही थे। तो जिसकी आयु में 21 राम जन्म ले गए हों, तो उसकी आयु का क्या अंदाज लगा सकोगे? रावण की शादी इसी गांव से हुई थी, यहीं से हुई थी। ये रावण का गांव माना कहा जाता है। इसी जगह हुई है। इसी जगह हुई। हाँ, तुम्हारा जो रावण की ससुराल है, पहले ये जो मेरठ जिला है ना, इसका पुराना नाम है मंडेर। इसका पुराना नाम है मंडेर। मेरठ किया है, ये मुग़ल लोग आ गए ना भारत में, इन्होंने उसका नाम मुग़ल शब्द से जोड़ करके मेरठ कर दिया। इसका पुराना नाम है मंडेर। मंदोदरी यहीं की थी। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, रावण का लंका जाना और राक्षसों से मुलाकात करना, ये सब क्या, इसके बीच का क्या है, क्या जानकारी? रावण का वंश ही राक्षस था। रावण का इतिहास ये अगर तुमको जानना है तो पहले आप रावण का वंशावली सुन लो। हाँ, बिल्कुल बताइए। एक जंगल में राक्षस पड़ा हुआ था बालक के रूप में। तो भगवान शिव और पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे, तो बालक रो रहा था। तो माता ने कहा कि कोई बालक रो रहा है, जाके हम जरा देख लें। भगवान शिव बोले वो भयंकर राक्षस, उसके पास मत जाओ। माता नहीं मानी कि मैं माँ हूँ आखिर। जब वो वहाँ गई तो उसे वरदान दे दिया कि तुम्हारे वंश में जो भी पैदा होगा जन्म लेते ही जवान हो जाएगा। तो उसने गंधर्वों से पकड़ दिया आक्रमण। उसका नाम था सुकेतु। उसने गंधर्वों पर कर दिया आक्रमण। गंधर्व हार गए, उनकी कन्या से उसने विवाह किया। उससे 3 पुत्र पैदा हुए, माली, सुमाली, माल्यावन। 3 पुत्रों का जन्म हुआ। तो माली का बेटा था मारीच। माल्यावन की बेटी थी केतकी, समझे। और सुमाली के बेटे थे खर और धूसर। जी हाँ। तो राक्षस वंश से ये पहले से जुड़े थे ना। सुकेतु राक्षस था, उनके 3 बेटे राक्षस थे। तो जब 3 बेटे राक्षस थे तो केतकी राक्षस थी। और रावण के संबंध नाना नानी तो इसके हो गए रावण के, हैं। तो इनके संबंध तो राक्षसों से पहले से जुड़े हुए थे, जन्म से पहले। अंत में फिर विशेश्वर से विवाह किया तो इनका ब्राह्मण कुल हो गया ये, क्योंकि विशेश्वर ब्राह्मण थे तो ये ब्राह्मण हो गया।
तो इनका जो वंश पुराना अगर देखा जाए तो राक्षस ही था, ये राक्षसों से जुड़े नहीं। समझे? अच्छा, ये रावण का गांव है। जी हाँ, ये रावण का गांव है। तो इसकी क्या भी जन्मस्थली है रावण की? ये रावण की जन्मस्थली है। रावण की जन्मस्थली में अभी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रावण को याद दिलाती हैं, रावण को याद करते हैं यहाँ के लोग? ऐसी कौन सी चीजें हैं? हैं क्या कुछ? दशहरा, दशहरा के दिन मैंने बताया अभी, दशहरा के दिन के चेहरे मायूस हो जाते हैं पूरे गांव के। जी हाँ। और यहाँ अब अगर गांव घूमने जाएंगे तो कोई जनरल स्टोर पे लिखा है विभीषण जनरल स्टोर, कोई लिखा है सूपनखा किराना स्टोर, कोई लिखा है रावण बैंड। इस तरह से आज भी उनके नाम चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए महाराज जी, ये दशहरे के दिन ऐसा क्यों करते हैं? ऐसी क्या चीज़ें? देखो, रावण का तो उस दिन देहांत हुआ था, उस दिन मौत हुई थी, लेकिन गांव में ऐसी चीज़ें कि वो तो एक राक्षस था, उसने तो गलत काम किया था, उसके बाद भगवान राम ने उसको मारा था, तो उसके बाद आखिर क्यों ये चीज़ें हुई? रावण राक्षस अवश्य था, मगर ये जो लोग उसे राक्षस की उपाधि देते हैं, बहुत से लोग कहते पापी था, पाप किया उसने, ये किया वो किया, ये अधूरे ज्ञान वाले करते हैं। बताइए, पूरा ज्ञान दीजिए। पूर्ण ज्ञान अध्ययन से मिलता है। रावण ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो गलत हो। समाज में तो एक मैसेज गया कि राम भगवान जो थे उनकी सीता का हरण कर लिया, सीता माता का हरण कर लिया। दो कि रामचरितमानस में लिखा है कि राम ने स्वयं चौपाई बोली है, जब तक करूं निशाचर नाशा, जब तक करो अग्नि प्रवासा। सीता जी को जब अग्नि में बैठा दिया तो रावण कौन सी सीता ले गया? कौन सी सीता रावण ले गया? युद्ध कैसे हो गया फिर? युद्ध होने का कारण था कि राम ने अवतार उसके लिए ही लिया था, और इसने पूर्व जन्म में राम भगवान विष्णु से वरदान मांगा था, प्रभु आपके द्वारा मेरा उद्धार हो। रामचरितमानस में एक जगह लिखा है कि जिस समय धनुष यज्ञ हुआ है, धनुष यज्ञ होने के पहले जब विश्वामित्र के लिए फूल तोड़ने के लिए राम और लक्ष्मण जाते हैं तो रावण रास्ते में छुप जाता है। और राम को तो मालूम था, तो वो लक्ष्मण जी से कहते, लक्ष्मण तुम चल के फूल चुन लो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो वो चले जाते फूल चुनने के लिए। तब राम कहते, लंकेश क्यों छुपे हो, बाहर आओ। तो बाहर आता है, हाथ पैरों पड़ जाता है कि प्रभु मैं जान चुका हूँ कि आप आ चुके हो, मेरा उद्धार का समय आ गया, लेकिन मेरी आज मैं कुछ मांगू वो दे दो हमको। बोले कि ठीक है रावण, मांग लो। तो बोले कि जब तक हमारे वंश का मोक्ष न हो जाए, जब तक अपना चतुर्भुजी रूप न दिखा देना, नहीं तो धरती पर फिर राक्षस बाकी रह जाएंगे। तो जब रावण स्वयं मांग रहा अपनी मृत्यु, तो राम ने उसको कहाँ मारा? उसने तो अपनी मृत्यु भगवान से खुद मांग ली। अध्ययन करो तो पूरा गहराई से करो तो अच्छाई और बुराई दोनों का फर्क महसूस होता है। अधूरा अध्ययन करने से लोग दोष दे सकते हो। समाज में दोष है। हाँ? समाज में दोष फैला हुआ है कि रावण गलत था, रावण ने गलत किया, सीता हरण किया, उसके बाद युद्ध हुआ, फिर उसमें मारा गया। जी हाँ, बिल्कुल गलत। अगर कोई इस बात को कहता है तो मेरे सामने बैठे, मैं प्रमाणित करूँगा कि रावण ने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो जाने वाली सीता थी, कोई दूसरी थी, कौन उसको मालूम है किसी को? वो वेदमती थी, सीता नहीं थी। लंका जाने वाली सीता नहीं थी, वेदमती थी। जो माता पार्वती का स्वरूप से पैदा हुई थी और वो अग्नि में तपस्या कर रही थी। इसीलिए तो राम ने कहा जब तक करूँ निशाचर नशा, जब तक करूँ अग्नि प्रवासा। जब उन्होंने अग्नि प्रवेश में सीता जी ने कर लिया तो वेदमती बाहर आ गई। उसका स्वरूप सीता जैसा ही था, उसी भ्रम में रावण लेके गया। क्योंकि जब रावण की मृत्यु हुई है
तो लक्ष्मण जी ज्ञान पूछने गए, तो उन्होंने कहा कि आप इतने विद्वान योग होकर के आपने ऐसा पाप क्यों किया। उन्होंने कहा लक्ष्मण ये रहस्य तो केवल राम जानते हैं, मैं जानता हूँ। सीता को तो मैं छू भी नहीं सकता था, छूते ही मैं जल जाता। ये रहस्य केवल राम जानते हैं या मैं जानता हूँ, ये रहस्य तुम्हें मालूम नहीं, इसलिए ये सवाल मत करो। उसके बाद जो चीज़ें हुई, जैसे कि इस गांव के बारे में कहा जाता है, जैसे आपने बताया कि दशहरे के दिन गांव मायूस हो जाता है, तो क्या ऐसा जैसे कि पूरे देश में उस दिन धूमधाम से रावण को दगाया जाता है, गोले बम से दगाया जाता है, तो क्या ऐसा कुछ यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होता, मायूसी छाई रहती है क्या? यहाँ रामलीला हो, देखो पुतला कहाँ जलाया जाता है, जहाँ रामलीला हो। यहाँ रामलीला होती ही नहीं है, तो पुतला जलाने का प्रश्न कहाँ से आता है? पुतला यहाँ नहीं जलाया जाएगा, रामलीला तो यहाँ होती नहीं है, और लोगों की इच्छा भी नहीं है करने की। और यहाँ रावण की पूजा भी होती है, ऐसा नहीं है। रावण की पूजा होती? मैं ही करता हूँ। रावण की पूजा से 3 विशेषताएं बताइए रावण की पूजा करने की। ये सीक्रेट रहेगा। अच्छा, जी हाँ। रामलीला ना होने की क्या वजह? लोग अपने रावण को आदर्श मानते हैं ना, इसलिए। और दूसरा रामलीला ना होने का क्योंकि रावण की जन्मभूमि नज़दीक है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। दशहरे के दिन गांव का माहौल कैसा होता है? नहीं, माहौल शांत रहता है, कोई कोहराम वगैरह नहीं होता है, लेकिन नेचुरली जो उनकी खुशी होना चाहिए, प्रतिदिन जो खुशी दिखाई पड़ती है वो खुशी नहीं नज़र आती है, थोड़ी सी मायूसी महसूस होती है। मायूस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से रावण के गांव में भी आज दशहरे के दिन, जब दशहरा होता है, दशहरे का दिन आता है, तो इस गांव में मायूसी छाई होती है, लोगों की आंखें नम होती हैं और लोग रावण को याद करते हैं। इस गांव में आज तक रामलीला नहीं हुई, ऐसा हमारे पुजारी जी कह रहे हैं। कैमरामैन महेश के साथ NTV निष्पक्ष, गाजियाबाद।